आरक्षण का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा किसको मिलता है? पूरे भारत देश के संदर्भ में अगर देखते हैं तो एक तो मीना आदिवासी को आदिवासी कोटा से मिलता है, और दूसरा अगर मिलता है तो ईसाई जो हुआ है आदिवासी कोटा से मिलता है। लेकिन आज भी साधारण आदिवासी ज्यों का त्यों 75 वर्षों आज़ादी के बाद वही गांव में रह गया है, वही निरक्षरता में रह गया है, और बिल्कुल जो स्टेटस होना चाहिए आर्थिक दृष्टि से, यानी आरक्षण का लाभ उनको सही में नहीं मिला। दलित यानी जो शेड्यूल कास्ट है वो अगर ईसाई धर्म अपना लिया है या मुस्लिम धर्म अपना लिया है और उसको उस धर्म के तहत उनकी जीवन शैली चल रहा है, तो ऐसे लोगों को आरक्षण से वंचित होना चाहिए। कि जबरदस्ती प्रलोभन दे के गरीबी का फायदा उठा के और वो शिक्षा का फायदा उठा के या कोई बीमारी हालत में इलाज के नाम से फ्री मुफ्त इलाज के प्रलोभन दे के धर्म परिवर्तन करना बिल्कुल ही मानव अधिकार का विरोध है। आप स्पष्ट अपनी राय नहीं, डिलिस्टिंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दोहरा लाभ लेना चाहिए नहीं रहना चाहिए, आप इसको बिल्कुल होना चाहिए। उसमें कोई किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। पक्का खांटी आदिवासी है तो आदिवासी को हक मिलना चाहिए, कोई कटौती नहीं हो, हक मारी नहीं चलेगा और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन भी नहीं चलेगा। जब 75 साल हो गया, 6 धर्म को सबको आपने कोड दे दिया, वो आज भी आप प्रकृतिवादी आदिवासी को धर्म कोड नहीं बनना धर्मांतरण का कारण है। अगर उस समय धर्म कोड दिया जाता, सरना धर्म कोड प्रकृतिवादी, हमको लगता नहीं ना ईसाई होता कोई प्रलोभन से जाता है या जबरदस्ती होता है, और ना ही कोई मुस्लिम होता ना कोई हिंदू होता है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण फिर से एक बार नए मुद्दे के साथ हम आपके साथ हैं, और हमारे साथ इस बार फिर जो है जाने माने झारखंड आंदोलनकारी और झारखंड को समझने वाले सूर्य सिंह बेसरा हैं। और जब झारखंड की आप बात करते हैं, झारखंड को समझना है तो यहाँ के मुद्दा और संवेदनशीलता को भी समझना होगा। आपके सामने 1932 को लेकर स्थानीय नीति को लेकर आप देख रहे थे, जब से झारखंड गठन हुआ है तब से लेकर ये मांग थी। इसके बाद हमने कुर्मी जो एसटी के दर्जा मांग रहे हैं उस पर भी हमने बातचीत किया। एक नया मुद्दा, एक नया विषय आपके सामने है जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी जो है एक तरीके के संवेदनशील मुद्दा है और काफ़ी मायने रखता है। जिससे कि आपने बताया, हमने मद्रास हाई कोर्ट का हमने रेफरेंस दिया और उसमें कहा गया था कि भाई जो धर्मांतरित हो गए हैं उन्हें दोहरा लाभ नहीं मिलेगा। आप अगर दलित थे और धर्म बदल लिए हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आज भी दलित का लाभ मिले, एससी या एसटी का लाभ मिले, तो वो नहीं मिलेगा, ऐसा मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है वो हम जानेंगे इनसे। लेकिन इससे बड़ा विषय ये है कि फिर वैसे में क्या होगा, इसलिए कि झारखंड की एक बड़ी आबादी जो आदिवासी है वो क्रिश्चियन में धर्म में कन्वर्टेड हो गए हैं, लेकिन आज भी उन्हें एसटी के दर्जा मतलब आदिवासी, ईसाई आदिवासी के नाम से जाना जाता है। और कई लोग जो है, आपने देखा इससे पहले हमने सालखन मुर्मू का इंटरव्यू किया था, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो मतांतरित लोग हैं उन्हें दोहरा लाभ नहीं मिलना चाहिए और जो है उन्हें एसटी के इसे बाहर करना चाहिए, सूची से बाहर करना चाहिए, मतलब डिलिस्टिंग करना चाहिए। तो आप समझिए कि बड़ी आबादी है और ये आबादी जो है एक तरीके से लीड कर रही है। तो सूर्य सिंह बेसरा से समझते हैं कि इनकी क्या राय है, इसलिए कि संविधान को भी समझते हैं, कोर्ट के फैसले को समझते हैं और झारखंड को भी समझते हैं। तो समझते हैं आप इस मुद्दे को, जो एक नया जो मुद्दा है भाई डिलिस्टिंग की मुद्दा, कि जो उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है उन्हें एसटी या एससी के लाभ क्यों मिलना चाहिए, जिस धर्म में है उसका वो लाभ मिलना चाहिए। आप इस मुद्दे को और किस तरीके से देखते हैं और आने वाले समय में क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर हंगामा मचने वाला है? हम देख रहे हैं कि ये मुद्दा अभी ज्वलंत मुद्दा बन गया, अहम मुद्दा बन गया है, लेकिन अपने तरीके से मैं उसको अपने उस नज़रिया से मैं भी अपना नज़रिया स्पष्ट करना चाहता हूँ इस पर। जब तक कि भारत का संविधान में संदर्भ हो, व्यवस्था हो, प्रावधान हो, और जहाँ तक संविधान के प्रियम्बल में, प्रस्तावना में भारत देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो और संत माने पंथ निरपेक्ष की बात कहता हो, और जब तक कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता की प्रावधान हो, जब तक कि भारत देश में 6 धर्मों को अलग अलग धर्म कोड देता हो, मान्यता मिलता हो, प्रावधान वर्तमान हो, हिंदू धर्म कोड, इस्लाम धर्म कोड, ईसाई धर्म कोड, बौद्ध जैन धर्म कोड और सिख धर्म कोड,
मामला केवल आदिवासी ईसाई धर्म क्यों है और दोहरी लाभ क्यों मिल रहा है, उसको डिलिस्ट होना चाहिए, ये मतांतर हो सकता है अलग अलग नेताओं के जरिए। मेरा कहना है कि ये जग जाहिर है, पूरे देश के संदर्भ में जो ईसाई धर्मावलंबी है, टोटल आबादी का 3% आबादी है पूरे देश में। जो 130 करोड़ जो आबादी है, उससे उनका ईसाई लोगों की आबादी लगभग 3%, मात्र 3%। वही झारखंड के संदर्भ में ईसाइयों की जनसंख्या धर्म पे आधारित अगर सेंसस देखा जाए 2011 का, तो सेंसस में 5% ईसाइयों का वहाँ जिक्र है। और ये ईसाई धर्म कौन है? अंग्रेज तो नहीं है, निश्चित रूप से कन्वर्टेड है, मतांतर है, धर्म परिवर्तन हुआ है। और ये क्यों हुआ है, इसके बहुत आगे जाके विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी जो मांग उठ रही है कि जो ईसाईयत अपना लिया है, जो धर्म परिवर्तन कर लिया है, उसको आदिवासियों का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ये मांग उठ रही है, ये बहस चढ़ी हुई है। और दूसरी बात है कि अभी मद्रास हाई कोर्ट पिछले दिनों उन्होंने कहा है कि धर्म परिवर्तन बहुत बड़ा एक जटिल समस्या है, ज्वलंत समस्या है, गंभीर मामला है। इसमें जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को जवाब तलब किया है। वही मामला को जब सुप्रीम कोर्ट में आया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल उसका जो है पटाच कर दिया, उनका कल रूलिंग दिया है। वो केवल दलित के बारे में कल रूलिंग आया है। उन्होंने कहा है जो दलित यानी जो शेड्यूल कास्ट है, वो अगर ईसाई धर्म अपना लिया है या मुस्लिम धर्म अपना लिया है और उसको उस धर्म के तहत उनकी जीवन शैली चल रहा है, तो ऐसे लोगों को आरक्षण से वंचित होना चाहिए। एससी का, लेकिन एसटी के बारे में कमेंट्स नहीं किया है। मैं एसटी का जब कमेंट्स होगा, बात चल रहा है, जैसे आपने कहा कोई कुछ नेता का, पहला मैं सुना कोई हिंदू धर्म से या बीजेपी आरएसएस से रिलेटेड कोई संगठन रैली किया रांची में, और कड़िया मुंडा ने यहाँ तक बोल दिया कि हम का धर्मांतरण का विरोध करते हैं, ईसाई लोग जो आदिवासी हुआ उसे दोहरी लाभ लेने का आरक्षण उससे वंचित होना चाहिए। इवन बोला कि उनके सूची से भी अलग होना चाहिए। और वही बात को सालखान मुर्मू पूर्व संसद ने दोहरा ली। मैं दोनों के बात को गंभीरता से लिया और कहना, मैं आदिवासियत मुद्दा अलग है और आदिवासी ईसाई होना दो अलग मुद्दा, दोनों एक नहीं है। क्योंकि धर्म परिवर्तन मान लिया जाए अपना स्वेच्छा से कर सकता है, ये भारत का संविधान में 25 में है। अगर जब तक कि भारत का संविधान का 25 धार्मिक स्वतंत्रता जब तक ये रहेगा, जब तक उसमें बदलाव नहीं हुआ, तब तक तो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन हो सकता है। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए और उन संविधान के अनुच्छेद 25 को हटा दिया जाए, जैसे 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया, तब वो हो सकता है। अभी जम्मू कश्मीर वो 370 नहीं रहा। और जब तक ये अनुच्छेद 25 रहेगा, तब तक भाई स्वेच्छा से कोई ईसाई हो सकता है। लेकिन मैं इधर देख रहा हूं कि आरक्षण का लाभ ज्यादा से ज्यादा किसको मिलता है। पूरे भारत देश के संदर्भ में अगर देखते हैं तो एक तो मीना आदिवासी को आदिवासी कोटा से मिलता है, राजस्थान वाला, एक घर में 5-5 IAS IPS है। और दूसरा अगर मिलता है तो ईसाई जो हुआ है आदिवासी कोटा से मिलता है। ईसाई को नहीं मिलता है, जो आदिवासी ईसाईयत अपना लिया है उसको मिलता है। इसका मतलब वो लाभ उठा लेता है, वो लाभ उठा रहे, आदिवासी लाभ नहीं उठा पा रहा। इसका कारण ईसाई होने से उसको वो IAS IPS बनना क्राइटेरिया नहीं है। मतलब कि उनको एजुकेशन मिला, प्रॉपर एजुकेशन मिला और वो उस स्टेज में आ गया थ्रू एजुकेशन। लेकिन आज भी साधारण आदिवासी ज्यों का त्यों 75 वर्षों आज़ादी के बाद वही गांव में रह गया है, वही निरक्षरता में रह गया। और मैंने जो स्टेटस होना चाहिए आर्थिक दृष्टि से, यानी आरक्षण का लाभ उनको सही में नहीं मिलता। सवाल तो ही कर रहा है कि आप किसी को एजुकेशन देंगे, समाज सेवा करेंगे, तो इसका मतलब थोड़े कि आप धर्म परिवर्तन करवाएंगे। नहीं, ये शर्त तो नहीं होनी चाहिए। मैं भी जबरदस्ती धर्म विरोधी, मैं विरोधी हूँ।
स्वेच्छा से कोई धर्म परिवर्तन करता है, भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में स्वेच्छा से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होता है तो वो कानूनन भी माना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जो दिया है कि जबरदस्ती प्रलोभन दे के, गरीबी का फायदा उठा के और वो शिक्षा का फायदा उठा के या कोई बीमारी हालत में इलाज के नाम से फ्री मुफ्त इलाज के प्रलोभन दे के धर्म परिवर्तन करना बिल्कुल ही मानव अधिकार का विरोध है। मैं इसका विरोध करता हूँ। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि झारखंड में ऐसा हुआ है? चाहे बिल्कुल हुआ भी है, जांच का मामला बनता है, जांच का मामला बनता आप स्पष्ट अपनी राय नहीं रहे। डिलिस्टिंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नहीं। दोहरा लाभ लेना चाहिए नहीं रहना चाहिए, आप इसको बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कहा कि जब तक भारत का प्रियम्बल में प्रस्तावना में धर्म परिवर्तन पर कोई विरोध नहीं है, दोहरा लाभ की बात नहीं, जबरदस्ती दोहरा लाभ नहीं, दोहरा लाभ नहीं है। अगर आदिवासी एसटी है तो एक ही लाभ मिलता है, दोहरा लाभ नहीं। ईसाई बन के आप एसटी का फायदा लेना क्या सही है? नहीं, मेरा कहना है, मैं तो कहा इस पर जो साधारण आदिवासी हैं, जो नॉन क्रिश्चियन आदिवासी हैं, डिलिस्टिंग होना चाहिए कि नहीं? नहीं, डिलिस्टिंग का नहीं है प्रोविजन संविधान में, नहीं तो मैं बोल दूंगा क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 340 में ओबीसी को, पिछड़ों को आरक्षण का है प्रावधान, प्रोसेस है। उसके बाद दलित लोगों को 341 में प्रोविजन है। उसी तरह किसी को आदिवासी होना, आदिवासी से हटाना, ये प्रोसेस लंबा प्रोसेस है। लोग संसद कर सकता है, राष्ट्रपति तक जाएगा और लोकसभा राज्यसभा तक जाएगा, बहुत सारे राज्य सरकार को नहीं कर सकता है। लेकिन बात यह है कि जब तक रिजर्वेशन का मामला 3 कैटेगरी है, एसटी एससी ओबीसी, माने ओबीसी का है 340 धारा में और दलितों का शेड्यूल कास्ट का 341 में और आदिवासी का 342, वो तो आरक्षण का है। और जहां तक धर्म का मामला है वो अनुच्छेद 25 में प्रावधान है कि कोई भी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन का धर्म ले सकता है, स्वतंत्रता है। मैंने जबरन धर्म परिवर्तन का बात वहाँ अभी धर्म परिवर्तन पर नहीं है, बात देखिए स्पष्ट ये है, जिससे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए दे दिया, एसटी का नहीं दिया। हाँ एसटी का, लेकिन एसटी का मामला नहीं गया था। क्या वो एससी के जब दलित के लिए दे सकता है कि भाई आप धर्म परिवर्तन करके आप एससी का लाभ नहीं लेंगे, तो क्या वो बात एसटी के साथ लागू नहीं होना चाहिए? जो लोग आवाज उठा रहे हैं, हालांकि बीजेपी के जैसे संगठन तो हमेशा से वो उठाते रहे, धर्म परिवर्तन का विरोध करते रहे, अब नया ये आया है, तो क्या आप मानते हैं कि होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, या जो है मुद्दा जो है दोहरा लाभ की मामला है, ये सही है या गलत है? उस परिप्रेक्ष्य में, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आप क्या देखते हैं? मेरी वो राय, संविधान की ठीक है, संविधान में आज़ादी है, पंथ निरपेक्ष है, कोई भी अपने स्वेच्छा से कोई धर्म अपना सकता है, उसका विरोध नहीं है। विरोध यहाँ बात आरक्षण की है। मेरा प्रतिक्रिया किसी राजनेता की तरह नहीं है, संविधान जानकार की तरह होना चाहिए और मैं वही दे रहा हूँ। आज अखबार में सुर्खियों में आया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट के संदर्भ में कहा है कि जो शेड्यूल कास्ट जिसको सूचीबद्ध है अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट में, वो अगर ईसाई होते हैं, ईसाई धर्म अपनाते हैं, स्वेच्छा से भी, जबरन नहीं बोला है, स्वेच्छा से भी ईसाई हुआ है या मुस्लिम हुआ है, तो ये शेड्यूल कास्ट का जो आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, एकदम स्पष्ट बोला है। मैं हवाला और देना चाहूँगा, 70 के दशक में कार्तिक उरांव और एनी होरो, यही ईसाई नॉन ईसाई झारखंड के संदर्भ में केस हुआ, हाई कोर्ट में चला, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला। 70 के दशक में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा आदिवासी के संदर्भ में कोई भी धर्म अपना लेता है, मतलब ईसाई अगर अपना लिया हो तो आरक्षण से वंचित नहीं होगा। तो मैं अगर मैं अपने ढंग से बोल दूंगा तो सुप्रीम कोर्ट का मानो ना अपमान। 1970 के दशक था, मैं बोला है, लेकिन आज 2022 नहीं, रिव्यू होना चाहिए। नहीं, संविधान रिव्यू होना चाहिए ना, रिव्यू होना चाहिए। जब शेड्यूल कास्ट के नाम से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे सकता है, तो 70 के दशक में आदिवासी के संदर्भ में कार्तिक उरांव बनाम एनी ओरो का केस चला। 1-2 केस ऐसे थे, लेकिन आज तो आप ही ने बोला कि झारखंड के अंदर 2011 के सेंसस में 5% हो सकता है, 2022 में अगर 10 साल हो गया, अगर फिर से सेंसस हो तो हो सकता है ये संख्या 5 से 7 हो गया होगा, 10 भी हो गया होगा। तो क्या आप नहीं मान रहे हैं कि भाई जब हम बात होता है कि कुर्मी अगर शामिल हो जाएंगे तो आदिवासी का अधिकार का हनन होता, हालांकि आपने कहा कि ऐसा नहीं होगा, आपने कहा नहीं होगा, तो क्या मान रहे हैं, क्या ये आदिवासियों के जो अधिकार है उस पर उनका जो है एक तरीके से हकमारी नहीं हो रही है?
मैं कह रहा हूं कि मेरी प्रतिक्रिया राजनीतिज्ञ के रूप में नहीं है, कानून विशेषज्ञों के तो रूप। क्या ये आदिवासियों का अधिकार पर हनन नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा हनन नहीं किया जा सकता। हमारा कहना है कि अगर भारत का संविधान जब तक भी बदलाव नहीं होता, 370 धारा की तरह जब तक हटा नहीं लिया जाता है, क्योंकि भारत का ये में उनमें 25 की जो धारा है उसमें बदलाव जब तक नहीं होगा, मैं अपना वक्तव्य किसी को कटाक्ष लेकिन नहीं। संविधान ये भी नहीं कहता कि धर्म परिवर्तन करके आप आरक्षण लिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसे भी तो आजादी नहीं है। नहीं, आजादी है, आप कोई भी धर्म अपनाने की आजादी है, आरक्षण की आजादी नहीं। आरक्षण की आजादी जब आदिवासियत है, मान लिया जाए कल को कोई आदिवासी ईसाई धर्म को हटा लेते हैं और वो आदिवासियत जो पहचान है, ट्राइबल आइडेंटिटी, वो कभी खत्म नहीं होगा, धर्म से अलग हो सकता है। मान लीजिए हिंदू धर्म अपना लिया है, कल हटेगा, हिंदू धर्म नहीं करेगा, कल ईसाई हो जाएगा, ईसाई से हट जाएगा, और उसके बाद कोई मुस्लिम हुआ है वो हट जाएगा। अगर आदिवासियों की पहचान है, उनकी आदिवासियत, तो वो बरकरार रहेगा। सबसे बड़ी पहली बात हर कोई बोलता है कि भाई वो प्राकृतिक पूजक है, हाँ। प्रकृति को पूजा करते हैं। जी हाँ। वो किसी मंदिर मस्जिद चर्च में नहीं जाते हैं, नहीं है। ठीक है, किसी व्यक्ति को नहीं मानते हैं, बस जो है उनकी प्रकृति है उसी को मानते हैं। लेकिन ऐसा तो जब धर्म परिवर्तन होता है तो उस समय तो प्राकृतिक पूजक नहीं रहते। ना 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 ना, जो हिंदू होते हैं प्राकृतिक पूजा नहीं, जो ईसाई होते हैं आदिवासी प्राकृतिक पूजा नहीं, मेन स्ट्रीम से मुख्यधारा से कट गया। मेरा कहना है आज आदिवासी जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है भारत में, और जबकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के नाम से पूरा जो है राष्ट्र के आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाता है, तो किस बात का गौरव? 75 वर्षों में किस बात का गौरव जो आज बिरसा मुंडा का सपनों का झारखंड नहीं बना हो, सीएनटी एक्ट का उल्लंघन करता हो, आरक्षण कोई आदमी ले रहा हो, धर्म के नाम से हो, जाति के नाम से। हमारा कहना इन 75 वर्षों में आदिवासियों को दिए जाने वाले सभी सुख सुविधाओं को, आरक्षण का लाभ को, धर्म के मामले में, उनकी जातीयता के मामले में, जल जंगल जमीन के मामले में राज्यपाल को अधिकार है। राज्यपाल, राज्य सरकार ये प्रत्येक वर्ष प्रतिवेदन देते हैं और राष्ट्रपति प्रत्येक 10 साल में कमीशन बैठाते हैं। मैं मांग करता हूं महामहिम द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति से कि आपसे बड़ी उम्मीद है हम लोगों को कि 75 वर्षों के बाद पहली बार 15वीं राष्ट्रपति आदिवासी बने हैं। दैट मीन नॉट ओनली आरक्षण बल्कि ईसाईयत का मामला, धर्म परिवर्तन का भी, जल जंगल जमीन का भी। 75 वर्षों में आदिवासी कहाँ छूट गई है, मुख्य धारा से कहाँ हट गया है, कहाँ कट गया है, कौन फायदा कर रहा है, क्या शोषण हो रहा है, कानून बना है, उल्लंघन हो रहा है। ये समूचा जो है राष्ट्रपति से गुहार लगाएं। हिस्से का कौन हक खा रहा है उसको भी समीक्षा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसमें कोई किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा, पक्का खांटी आदिवासी है तो आदिवासी को हक मिलना चाहिए, कोई कटौती नहीं हो, हक मारी नहीं चलेगा और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन भी नहीं चलेगा। सरना धर्म को लेकर आप क्या सोचते हैं, जो आदिवासियों की एक सपना है, जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं कि भाई हमारा धर्म कोड अलग होना चाहिए, जैसे बाकी 6 धर्मों को आपने बात किया कि भाई आपने दिया है उस तरीके से हमें भी धर्म कोड होना चाहिए, तभी हमारी, नहीं तो इस तरह के कन्वर्जन होते रहेंगे कभी। तो इसलिए हमें सेपरेट स्वतंत्र एक धर्म कोड चाहिए, सरना धर्म, उसको लेकर क्या आपकी राय? देखिए, आदिवासी को अगर देखा जाए, भारत तो स्वतंत्र हो गया और 75वां वर्षगांठ मना लिया, बहुत सारी चीज घोषणाएं हुई, लेकिन आज भी उस सपनों का, आदिवासियों का जो हक इदारी, हक मारी जा रही है, छीना जा रहा है और आदिवासियों का आज संकट मंडरा रहा है। उसकी पहचान पे, उनके अस्तित्व पे खतरा मंडरा रहा है। वो अपने जगह पे बहुसंख्यक थे, अल्पसंख्यक हो गया। और धर्म कोड का जहाँ तक बात है कि 26 नवंबर 1949 को जो अंगीकृत किया गया भारत का संविधान को, 26 नवंबर 1949, और लागू किया गया 26 जनवरी 50 को है, लेकिन 75 साल हो गया। जब 75 साल हो गया, 6 धर्म को सबको आपने कोड दे दिया, वो आज भी आप प्रकृतिवादी आदिवासी को धर्म कोड नहीं बनना धर्मांतरण का कारण है। अगर उस समय धर्म कोड दिया जाता, सरना धर्म कोड, प्रकृतिवादी, हमको लगता ना ईसाई होता, कोई प्रलोभन से जाता या जबरदस्ती होता, और ना ही कोई मुस्लिम होता, ना कोई हिंदू होता। आदिवासियों का जिस तरह विस्थापन होता है, उसी तरह का जो है ना धर्म कोड नहीं बनने से धार्मिक रूप से विस्थापन हुआ है। ये चीज को तो लोगों को स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए अति आवश्यक है सरना धर्म कोड।
और सारनाथ धर्म कोड के लिए एक चीज़ है, दोनों में आपस में कोई बोला आदि धर्म, कोई बोला सारी धर्म, कोई बोला आदिवासी धर्म, ये मतांतर है। मैंने सुझाव दिया दिल्ली में जब हुआ जंतर मंतर में, और इसके पहले पूर्व में जो है रामनाथ कोविंद जी को हम लोग मेमोरेंडम दे के आए। पूरे भारत देश के 20 करोड़ आदिवासियों का मैं भी कन्वेनर आई, उस नेतृत्व टीम में मैं भी था, और पूरे राजस्थान से लेकर नॉर्थ ईस्ट से तमाम 20 करोड़ आदिवासी आज भी जो है ना, चंद जो है लाखों का जैन धर्म, बौद्ध धर्म, चंद लाखों संख्या में सिख धर्म जो है ना 20 से 25 लाख का धर्म है, और अकेले झारखंड में संथाल 30 लाख है, और 25 लाख आपका उड़ीसा में संथाल है। वो उतना भी सिख नहीं है धर्म के मामले में, सिख धर्म पंजाबी लोगों का, तो उनको अब सिख धर्म दे दिया। और 20 करोड़ आदिवासी को आप सारना धर्म कोड या आदिवासी धर्म कोड देना चाहिए। क्या है, हम सारना मानते हैं झारखंड में, उड़ीसा में, लेकिन सारी धर्म के नाम से उड़ीसा में, बंगाल में मानते हैं। कहने का मतलब है इस्लाम धर्म आप दे दिया धर्म कोड, लेकिन CR सुन्नी है। ईसाई धर्म कोड दे दिया, लेकिन प्रोटेस्टेड है, कैथोलिक है, रोमन है, बहुत सारे 5 गो ईसाई लोगों का धर्म अलग है। तो उसी तरह का आदिवासी में सारना धर्म है, सारी धर्म है, आदि धर्म है, गोंड धर्म है, भील धर्म है। मानो ना भाई, प्रकृतिवादी है तो मानो, लेकिन हम लोगों का हमसे अलग से आदिवासी ट्राइबल धर्म कोड दे देना चाहिए। ये शायद जरूरी है। और भारत सरकार बोल रहे हैं हम इतना धर्म मांग रहे हो, या मांग रहे हो कि आदिवासी के लिए एक तो दे दो ना कि आप लोगों का धर्म कोड है, ये जरूरी है। और इसमें खिंचातान है, सारना बोलने से आदिवासी में एकता नहीं है, गोंड है, भील है, कोड होने से ट्राइबल कोड होना चाहिए, ट्राइबल रिलीजन कोड ये होना चाहिए, तो बहुत जरूरी। चलिए, तो आप मान रहे हैं कि आदिवासियों के लिए जो है कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन सबसे बड़ा खतरा रहा है, जो 75 सालों का ये रहा है, और जिससे के चलते सब लोग फायदे उठा रहे हैं। इस बात को लेकर आप भी हमसे एग्री होंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम। रिलीजन आइडेंटिटी, धार्मिक पहचान जरूरी है, और आदिवासियत एक बड़ी बात है। केवल महामहिम राष्ट्रपति बना दिया, वो हम सैल्यूट करते हैं, सम्मान देते हैं, और भगवान बिरसा मुंडा के नाम 15 नवंबर को राष्ट्रीय गौरव आदिवासी दिवस मान लेते हैं, लेकिन अंदर देखिए तो खोखला है, आदिवासी गुलाम है। इसीलिए हम भी चाहते हैं धर्म कोड आदिवासी का दो, ट्राइबल धर्म कोड, और उनकी भाषा संस्कृति, और जबरदस्ती ना तो धर्म परिवर्तन हो, और गलत ढंग से अगर धर्म का माने मिसयूज हुआ है, दुरुपयोग हुआ है, उसके जो है राष्ट्रपति लेवल में एक समीक्षा होना चाहिए कि आदिवासियों को प्रलोभन देके जबरदस्ती अगर किया गया तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इस बात से सालखन मुर्मू के बात से आप सहमत नहीं है? वो भी तो कह रहे हैं, वो तो करेंगे बाहर करिए, जो नहीं लौट के आ रहे हैं। नहीं, वैसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, डिलिस्टिंग नहीं होता है। कोई आदिवासी, बहुत सारे हमारे उरांव मुंडा लोग अगर ईसाई हुआ, अगर गया होगा कि आज समय के साथ जो है ना, अगर वो आपस आते हैं, या ये बोल दिया जाए कि अब ईसाई हो गए हैं आदिवासी, तो आदिवासी सूची से आउट होगा। ये धर्म सूची अलग है और आदिवासी सूची अलग है। धर्म सूची और संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रावधान है, और आदिवासी सूची 342 में प्रावधान है, दोनों संविधान में अलग है। इसीलिए धर्म मानने से आदिवासी सूची से अलग हटना ये गैर संविधानिक है, बकवास है, ये बहस बेकार है। चलिए ठीक है, अपनी अपनी राय है। और आपने सुना जो एक मुद्दा था, जो डिलिस्टिंग की बात हो रही है, जो उन्होंने धर्म परिवर्तन करके SC ST या जिसका भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जिस पर कोर्ट के मद्रास हाई कोर्ट और इसे सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी किया है, उसको लेकर जो बात हो रही है, उस पर हमने सूर्य सिंह बेसरा जी से राय लिया। हालांकि इस बात से भी सहमत हैं कि जो धर्म में परिवर्तन है, आदिवासियों के खासकर कहीं ना कहीं उस पर रोक लगनी भी चाहिए, और समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर उनके हक और आरक्षण का लाभ कौन उठा रहा है इन 75 सालों में। और दूसरी बात सबसे बड़ी है कि आदिवासियों की पहचान के लिए, उनकी धार्मिक पहचान के लिए, उनका भी जैसे बाकी 6 धर्मों के लिए कोड मिला है, संविधान में प्रावधान है, उस तरीके से इनके भी प्रावधान होने चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है? इस तरीके से संवाद जारी रहेगा। अगली बार फिर किसी से हम बातचीत करेंगे, झारखंड उड़ीसा जो भी है, इस जो ट्राइबल्स को समझते हैं, जो झारखंड को समझते हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनकी राय लेंगे। आप अपनी कमेंट के जरिए आप हमें ज़रूर अवगत कराएं। और अभी तक अगर आपने सोशल संवाद आपने सब्सक्राइब या फेसबुक जहां भी आप देख रहे हैं, अगर फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इसलिए कि बिना यहाँ विवाद की, काम की बातें, आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए हम इस तरह के विवाद और मंथन करते रहेंगे। धन्यवाद। अपने सहयोगी CH राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।